तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। मिस्टीरियस कनन इज डेविल से इजी एपिसोड नंबर 12। तो कहानी के शुरुआत में ना सभी लोग कनन को बधाई दे रहे होते हैं और उसकी मदर भी ना उसे बधाई देते हुए बोलती है कि तुम दोनों ने फाइनली लबर बनाने वाला कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया है। और तभी यूजिन भी कनन से बोलता है कि मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि दोनों ना एक कमरे में बंद होते हैं और तभी यूजिन ना उसके ऊपर फान जाता है और उससे बोलता है कि मैं इसमें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तो मेरा साथ जरूर देना। ये देखकर कनन ना काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो सोचने लगती है कि ये कोई सपना है, मुझे जल्दी से उठना होगा। और अब यूजिन उसे किस करने वाला होता है, पर तभी अचानक से नींद से कनन उठ जाती है और जस्ट उसके बगल में ना यूजिन बैठा होता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। पर भाई कनन तो पहले ही से उसे काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और उसे देखते ही एक मुक्का मार के दीवार में उसे चिपका देती है। यूजिन उससे बताता है कि आपकी चीखें सुन के मैं आपको देखने आ गया कि आप ठीक है या फिर नहीं। और तभी कनन उससे पूछती है कि हमारे स्टाम्प का क्या हुआ, हम कहाँ तक पहुंचे। यूजिन उससे बताता है कि अब बस फादर से स्टाम्प लेना रह गया है और यूजिन उससे बताता है कि हमें ये जल्दी करना होगा क्योंकि हम कल निकलने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में कनन एक जगह पे बैठ के सोच रही होती है कि अब बस फादर से स्टाम्प लेना रह गया है और कनन ने अपने बगल में देखते हुए बोलती है कि जब से इन दोनों ने मुझे स्टाम्प दिया है तब से ये दोनों अजीब व्यवहार कर रही हैं। और मियल का दिल यूजिन को देखकर काफी तेजी से धड़क रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करने लगी। और तभी मिचेल ने यूजिन के गाल को छूते हुए बोलती है ये इतना ज्यादा सेंसिटिव है तो नीचे वाला हिस्सा कैसा होगा। ये सुनकर कनन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही फेमिलियर हो रही हो। मिचेल उससे बोलती है अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब तुम दोनों शादी कर लोगे तो ये भी तो मेरे बड़े भाई बन जाएंगे। ये सुनकर ना वे दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी घबराते हुए कनन उससे बोलती है कि मैं किसी इंसान से शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तभी मिचेल बोलती है अगर तुम नहीं करना चाहती तो मैं इस इंसान से शादी कर लेती हूँ और ये बोल के उसके गाल पे किस कर देती है। ये देखकर कनन ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लग जाती है। पर तभी वहाँ पर मॉम डैड ना हल्ला सुनकर आ जाते हैं और वो यूजिन से पूछते हैं कि इतनी सुबह सुबह किस बात की शोर हो रही है। और तभी यूजिन उससे बोलता है कि आखिरी स्टाम्प हमारा बाकी है तो प्लीज हमें दे दीजिए। डैड उससे बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें दे दूंगा लेकिन तुम्हें एक मेरा टेस्ट बार करना होगा। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब ना बीच पर वॉलीबॉल का मैच खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी यूजिन कनन से बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बदली बदली सी लग रही हो। कनन उससे बोलती है ये सब छोड़ो, मुझे लगता है कि तुम्हें ना मिचेल के साथ टीम बना लेना चाहिए क्योंकि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज लग रहे हो। यूजिन हंसते हुए बोलता है तो तुम्हें भी ऐसा ही लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि अच्छा लगता है कि वो मेरी एक छोटी बहन जैसी है। ये सुनकर कनन गुस्सा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी कनन एमी से पूछती है कि तुम लड़कों के बारे में क्या सोचती हो जो दूसरी लड़कियों से किस लेना पसंद करते हैं। इस पर एमी उससे बोलती है अगर तुम भी थोड़ा हिम्मत दिखा देती तो तुम्हें ऐसी बात करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। कनन शर्माते हुए उससे बोलती है कि अगर मैं ये कर पाती तो मैं ये जरूर करती। तो तभी वहाँ पर एमी ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाती है कि पहले उसकी आंख को ढक देती है और उसके बाद उसे किस करती है। ये देखकर कनन अपने मन में बोलती है कि अगर एमी कर सकती है तो मैं भी ये कर सकती हूँ। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कनन ना हिम्मत जुटा के उसके लिप्स को किस करने वाली होती है, पर तभी वो उसके गाल को किस कर देती है। और तभी कनन ना खुश होते हुए एमी से बोलती है तो फाइनली मैंने यूजिन को किस कर ही दिया। तो अब नेक्स्ट सीन में वो मेड अनाउंस करती है तो फाइनली वॉलीबॉल का मैच शुरू होने वाला है और जो भी पहले 5 पॉइंट बना लेता है तो वो जीत जाएगा। और वो मेड ना यूजिन को बताती है कि अगर तुम जीत गए तो कनन तुम्हारे ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ जाएगी। तभी मिचेल उससे बोलती है कि अगर हम जीत गए तो हमें क्या मिलेगा, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। कनन उससे बोलती है देखा जाए तो तुम्हारी बात भी एकदम सही है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मिचेल उससे बताती है कि मैं यूजिन के साथ एक चीटिंग डेट करना चाहती हूँ। ये सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी मियल अपने मन में बोलती है कि कनन के प्यार को मिचेल ने चुरा लिया और मिचेल से उसके प्यार को मैं चुरा लूं तो ये कैसा रहेगा। और तभी कनन चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलती है कि आखिर तुम दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि मदर ने शॉट मारती है और वो बॉल ना यूजिन को दिखता ही नहीं। तभी कनन ने उसके पास जाते हुए बोलती है आखिर तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। यूजिन उससे बताता है कि मेरा ध्यान बिल्कुल भी गेम के ऊपर नहीं था क्योंकि वो मदर को स्विमिंग सूट में देख लेता है जिस वजह से उसका ध्यान उसी के ऊपर जा रहा होता है। और तभी मदर अपने मन में बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तो इसीलिए मुझे उसके मदर होने के नाते मुझे थोड़ा शक्ति भी दिखाना चाहिए। पर तभी उसे याद आता है कि गेम के हिसाब से अगर वो भी मैच जीत गई तो वो भी यूजिन के साथ डेट पर जाएगी। तो इसके बाद मदर ना इमेजिन भी करने लगती है जहाँ पर वे दोनों डेट पर आए होते हैं। और तभी यूजिन मदर से बोलता है कि मैं कनन से पहले आपके साथ एक छोटा सा प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। ये सुनकर मदर ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और तभी वो बॉल को काफी जोर से मारती है जिससे माउंटेन में जाके छेद हो जाता है। और इधर हमें डैड का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो वाटरमेलन कट वाला गेम खेल रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि कनन ना बॉल को हिट करती है पर यूजिन का ध्यान उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। तभी कनन उससे बोलती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जीत नहीं पाएंगे, तो तुम्हें ध्यान ही देना है तो तुम मेरे ऊपर ही ध्यान दो। तो फिर यूजिन ना उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर देता है। तो तभी कनन उससे बोलती है कि मैंने सिर्फ ध्यान देने के लिए कहा था, मुझे देखने के लिए नहीं। और तभी कनन ना अपने मदर से बोलती है कि आपके एज के हिसाब से यही स्विमिंग सूट मिला। और ये सुनकर मदर ना काफी ज्यादा उदास हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि कनन ना उस बॉल को हिट करती है और वो बॉल जाकर मियल को लग जाती है। सब लोग उसे देखने के लिए आते हैं पर वो देखते हैं कि वो तो वियर्ड तरीके से स्माइल कर रही है। आगे हम देखते हैं कि मियल के
चले जाने के बाद मिचेल उसके जगह पर आती है और हम देखते हैं कि मिचेल ना कनन के बचपन का स्विमिंग सूट पहनकर आती है ताकि वो यूजिन को टीज कर सके। पर तभी कनन ने उसके बगल में बॉल मारती है और वो मिचेल के बगल से बॉल निकल जाती है, जिससे कनन को एक पॉइंट मिल जाता है। इसके बाद ना हमें गेम का और थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों का पॉइंट ना 4 वर्सेस 4 हो जाता है। और तभी मिचेल के मन में एक आइडिया आता है और जैसे ही वो बॉल को हिट करती है तभी वो मदर का कुछ दिखाने लगती है और तभी यूजिन का फोकस ना उस गेम से हट जाता है और उस चीज को काफी ध्यान से देख रहा होता है। पर तभी पीछे से कनन ना यूजिन को बॉल से मारते हुए बोलती है आखिर तुम घूर किसे रहे हो। और तभी वो बॉल ना दूसरे टीम में आकर गिर जाती है और इसी के साथ कनन की टीम ना मैच जीत जाती है। और इधर हम देखते हैं कि फादर को ना मैच से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, वो आराम से बैठ के मछली पकड़ रहे होते हैं। और तभी डैड ने एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस पकड़ते हैं और वो ऑक्टोपस ना उड़ते हुए आकर स्टेडियम में गिर जाता है। और तभी उस ऑक्टोपस के अंदर से जिन बाहर आती है और सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिन वहाँ पर इमोशनल होते हुए बोलती है कि मैं काफी ज्यादा डर गई थी। बट भाई जिन के बॉडी से ना काफी गंदी स्मेल आ रही होती है जिस वजह से सबको काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब लोग नहा रहे होते हैं और ये दोनों भी नहाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यूजिन बोलता है कि अब हमारा आखिरी स्टैंप लेना रह गया है, उसके बाद हम फाइनली रिलेशनशिप में आ जाएंगे। ये सुनकर कनन ना काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो बोलने लगती है कि ऐसा नहीं कि स्टैंप लेने से सब कुछ बदल जाएगा। यूजिन उससे पूछता है कि आखिर इसका क्या मतलब है, पर तभी वो आगे भागते हुए बोलती है कि मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वेल इसके बाद यूजिन चेंजिंग रूम में आता है पर तभी वो अपने सामने फादर को देखता है जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। और तभी फादर ना यूजिन से बोलते हैं क्या तुम मेरी चैन को खोलने में मदद कर सकते हो। तो इसके बाद यूजिन ने उसके चैन को खोल देता है और तभी अंदर से बिजलेबू बाहर आता है और यूजिन ने उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर तभी बिजलेबू बोलते हैं कि चलो पानी में चल के बात करते हैं। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ना पानी के अंदर आ जाते हैं और डैड ना पानी की तारीफ करते हैं कि ये काफी ज्यादा गर्म है। तभी वहाँ पर बिजलेबू ना कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने लग जाते हैं कि तुम दोनों ने स्टैम्प को पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। बट भाई उसे लग रहा होता है कि ये सब ना वो बस नाटक कर रहे हैं, लवर बनने का नाटक कर रहे हैं। और तभी यूजिन को भी रियलाइज होता है कि कनन भी उससे कभी नहीं कहा था कि वो उससे प्यार करती है। और तभी वहां से डैड ना जाते हुए बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इंसान और डेविल के बीच में कभी प्यार हो सकता है। ये सुनकर बिजलेबू चिढ़ जाता है और वो बोलने लगता है कि मुझे पता है ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए बोल रहे हो। और वो बोलता है कि जिससे वो प्यार करती है वो सिर्फ मैं हूँ क्योंकि जन्म से ही उसके साथ हूँ। पर तभी यूजिन बोलता है कि ये सब फैमिली में काउंट नहीं होगा। पर तभी अचानक से उन दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है और बिजलेबू उससे बोलता है कि आखिर ये काउंट क्यों नहीं होगा। और वे दोनों ना वहाँ पर कनन के बारे में और भी ज्यादा अजीब अजीब बातें करने लग जाते हैं। पर तभी कनन ने उनकी बात सुन लेती है और वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और अचानक से उनके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजिन ने एक जगह पे खड़ा होता है पर तभी उसके पास कनन आकर पूछती है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो। यूजिन उससे बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी कनन उससे बोलती है अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे पीछे आओ। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ना एक गुफा के अंदर से कहीं पे तो जा रहे होते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग गुफा के बाहर आ जाते हैं और तभी कनन उससे बोलती है कि ऊपर देखो। और तभी यूजिन ना ऊपर देखता है और ऊपर ना बहुत सारे तारों को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी कनन वहाँ पर यूजिन को बताती है कि मैंने पहली बार किसी इंसान को अपने घर लाई हूँ, तो क्या तुम्हें मेरा घर अच्छा लगा। यूजिन वहाँ पर उसके फैमिली के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है और वो बताता है कि मुझे तुम्हारे फैमिली के साथ रहकर काफी ज्यादा मजा आया। ये सुनकर कनन ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद दोनों ना वहाँ पर बैठकर बात करने लग जाते हैं। तभी कनन उससे पूछती है कि आखिर वो तुम्हारे हाथ में वो डब्बा क्या है। यूजिन उससे बताता है कि मैंने तुम्हारे किचन का इस्तेमाल करके मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। यूजिन उससे बताता है कि ये तो वही चीज है जो हम लास्ट टाइम स्कूल के बाद बैठकर खाए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि कनन ना एक बाइट लेती है और उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। कनन उससे बोलती है कि तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ ये काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। आगे हम देखते हैं कि कनन ना यूजिन को थैंक यू बोलती है उसके फैमिली में घुलने मिलने के लिए। और वो उससे पूछती है कि अगर हम यहाँ से दोबारा चले जाएं तो क्या हम यहाँ पर फिर से आएंगे। यूजिन उससे प्रॉमिस करता है कि हाँ हम यहाँ दोबारा जरूर आएंगे। पर तभी अचानक से वहाँ पर डैड आकर उन दोनों को जोर से डरा देते हैं और तभी वहाँ पर डैड ना उसे भी अपना स्टैम्प दे देते हैं और ये देखकर कनन ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी डैड यूजिन से बोलते हैं कि अगर तुमने इसे धोखा दिया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। यूजिन उससे बोलता है कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कनन को पूरे दिल से प्यार करता हूँ। ये सुनकर कनन शर्मा जाती है और वो बोलने लगती है कि सबके सामने तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पर तभी वहाँ पर कनन उससे बोलती है कि तुम्हें और भी ज्यादा कोशिश करनी होगी कि मैं तुम्हें आई लव यू बोलूं। और यूजिन वहाँ पर उससे बोलता है कि इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।